कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 18 घंटे बाद भी बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 6 हो गई, 30 से ज़ायद जख्मी, 11 अफराद की हालत तशवीशनाक। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत में फंसे अफराद को अब तक ना निकाला जा सका। प्लाजे के ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर जल गए। 2 बालाई मंजिलों पर भी आग ने सब कुछ जलाकर खाकिस्तर कर दिया। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से जायद दुकानें हैं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया की दुकानें शामिल। बिल्डिंग के 2 हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ताहाल हो गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ की जिला इंतजामिया के पास लापता अफराद की लिस्ट में वज़ीर आला सिंध को गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से मुताल्लिक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पेश। हादसे में 6 अफराद जान बहक और 22 जख्मी हुए। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया, गुल प्लाजा आग लगने के नतीजे में 1200 से जायद दुकानें जल गईं। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। इमदादी कार्रवाई में 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर्स और 4 स्नार्कल शामिल। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, मामूली नहीं है, बहुत करीबी रिश्ता। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है। अप्रैल मई शादी थी, बस शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने सब कुछ खाक कर दिया। प्यारों को ढूंढने आने वालों के चेहरों पर उदासी। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वालों का रश। फायर फाइटर फुरकान लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान जामे शहादत नोश कर गया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है, रात 10:27 पर आग लगी। पूरे कराची से 14 गाड़ियां, 3 स्नार्कल और बाउजर जाए वक़्वा पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद ऑडिट होगा, फिर तमाम चीजें सामने आएंगी। COO रेस्क्यू डॉक्टर आबिद जलाल का कहना है, प्लाजे की दुकानों में केमिकल का सामान बहुत ज्यादा था। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल शुरू होगा। प्रोसेस मुकम्मल करने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध का आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कमिश्नर को आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फायर सेफ्टी कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद हैं। हुकूमत की पूरी मशीनरी जाए हादसा पर रात से मौजूद है। यकीनी बनाया जा रहा है कोई कोताही ना हो। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। सईद गनी ने कहा, अंदेशा है इस वक्त भी लोग प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। आग बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। शहरियों से गुजारिश है, इदारों के एहलकारों के साथ ताउन करें। हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है आग पर फौरी काबू पाया जाए। रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, प्लाजे में केमिकल, कपड़ा और प्लास्टिक की अशिया मौजूद हैं। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, विफाकी और सूबाई इदारे आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाक़े में जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मोनम जफर हर चीज पर सियासत के आदी हैं। मेयर कराची का आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर को खराजी अकीदत। कहा, रेस्क्यू एहलकार जान हथेली पर रखकर सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा अपने शहीद मुलाजमीन की मुकम्मल मदद करेगी। इमारत में 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तला है। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, माली नुकसान की कोई परवाह नहीं, खुदारा लोगों की जानें बचाएं।
इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके थे। जाम भाग अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन शामिल हैं। 1.5 घंटा ताखिर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। हम खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। सब खत्म हो गई, ये पूरी इसी गली में सारा खत्म, ये मलबा जो गिरे ना यही थी, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। 4 औरतें थी, 2 बच्चे थे उनके। ढूंढ रहे कहाँ है क्या है, ना फोन लग रहा है ना मोबाइल में बात हो रही है। हम लोग कस्टमर डील कर रहे थे नीचे, तो एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि मार्केट को फौरन खाली किया जाए, ऊपर आग लग गई है। बस ये कि जान बच गई है, अल्लाह का मालिक का करम है, काफी लोगों की जानें भी नहीं बची है। मुतासरा ताजरों और शहरियों का आग पर काबू पाने में ताखीर पर गम और गुस्सा। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुतासरा ताजिर करोड़ों रुपए की दुकानें जल जाने पर गम से निढाल। आग की शिद्दत में कमी पर ताजिर दुकानों से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। सदर मुमलिकत का कराची में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। आसिफ अली जरदारी की कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। कहा सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजिरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म का भी आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जामबाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। जामबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जामबाग अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का गुल प्लाजा का दौरा, आग लगने की तफसीलात मालूम की। रेस्क्यू और इमदादी कामों का जायजा लिया। कहा लोगों की जानें बचाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गुल प्लाजा में हजारों दुकानें हैं, दुकानदार आइंदा खुद भी अपनी सेफ्टी का इंतजाम करें। वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं गुल प्लाजा सानहा दिल खराश है। जामबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इमारतों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। इंतजामिया अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम सफर की मीडिया टॉक। कहा 1.5 साल में 2500 से जायद आग लगने के छोटे बड़े वाकयात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी काविशों में मुतहरिक किरदार अदा करता रहेगा। UN की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपनी हिमायत जारी रखेंगे। चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राब्ता। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा तकर्रुरी नेक शगुन और जमहूरियत के लिए मुस्बत इक़दाम है। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी या फिर पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है अफगान क़यादत पाकिस्तान के अमन से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद रवैये हमारे दुश्मन हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम हुकूमत का एहसन और मुस्बत इक़दाम है।